ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे कि बार बार ब्रह्मचर्य नाश करने की इच्छा क्यों होती है और नौजवान बार बार ब्रह्मचर्य नाश क्यों कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके कारण पर विचार करेंगे। जैसे एक उदाहरण से समझिए, एक दरवाज़ा है, वो बार बार खुल रहा है, हम फिर बंद करते हैं, फिर थोड़ी सी हवा आती, फिर खुलता, फिर बंद करते हैं। असली कारण समझ ही नहीं रहे कि खुल क्यों रहा है, क्योंकि जब असली कारण को हम दूर कर देंगे तो फिर बार बार नहीं खुलेगा। वो असली कारण क्या, उसका जो क्लोजर होता है वो ढीला हो गया है, उस क्लोजर को टाइट कर दो तो दरवाज़ा बंद। तो इसलिए आज जो ब्रह्मचर्य नाश युवा कर रहे हैं, उस ब्रह्मचर्य नाश करने के पीछे कारण क्या है, उस कारण को वो समझ नहीं पा रहे और कहते जी मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा, मैंने ब्रह्मचर्य नाश कर दिया। आइए आज ब्रह्मचर्य नाश जिन कारणों से होता है उनको हटाते हैं और ब्रह्मचर्य पालन मजबूत कर ले जाएंगे। इसके लिए कोई और छोटे से उदाहरण से समझो। आपका रसगुल्ला खाने का कब मन करता है? जब तक मैंने रसगुल्ले का नाम नहीं लिया था तब तक तो रसगुल्ला आपके ध्यान में ही नहीं था। रसगुल्ला खाने का मन तब करता है जब रसगुल्ले का जिक्र चले, रसगुल्ले की बात चले, या आप रसगुल्ले के बारे में सोचने लगे, या फिर रसगुल्ला आपके सामने ही आ जाए तो आप रसगुल्ला खाने की इच्छा आप करोगे और आप रसगुल्ला खा जाओगे। लेकिन ना रसगुल्ले का आपके मन में विचार आया, ना रसगुल्ले का किसी ने आपके सामने बातचीत की, ना रसगुल्ला आपके सामने आया, तो क्या आपकी रसगुल्ले खाने की इच्छा होगी? ये वीडियो सुनने से पहले, अभी कुछ देर पहले, क्या आपके ध्यान में रसगुल्ला था? नहीं था ना। तो इसलिए ब्रह्मचर्य नाश का भी यही कारण है। जब आप अश्लील बातों पर विचार करते हो, अश्लील बातें सोचने लगते हो, तो आप ब्रह्मचर्य नाश करते हो। या फिर कोई ऐसा मित्र आपके सामने आकर के अश्लील बातें करने लगता है, मैं ये था, मैं वो था, उसने मेरे साथ ये किया, वो मेरे साथ वहाँ गई, मैंने उसके साथ ये किया, जब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। या फिर आपके सामने वो साधन उपलब्ध हो जाते हैं, वो चीज़ें, अश्लील चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, चाहे मोबाइल में आए या कहीं बाहर आए, तब आप ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। अब बात आई, इनको हटाएं कैसे? इनको हटाने का क्या उपाय है? इनको हटाने के लिए तो यही है, आपको ऐसी चीज़ों से मतलब सबसे पहली बात, यदि हम मन के विचार आएँ, मन की बात करें, बस जब हम मन में सोचते हैं तब बुरा काम करने की सोचते हैं, तो उसको हटाने के लिए तो प्राणायाम है और अपने आप को व्यस्त रखना है। अपने आप को जब बहुत अच्छा व्यस्त रखोगे, ठीक प्राणायाम खींचोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो कुछ नहीं आना। फिर ऐसे मित्रों से दूर रहो जो आपके सामने उस तरह की बातों का जिक्र करें, उनसे दूर हट जाओ। और तीसरे नंबर पर फिर क्या था कि कोई चीज़ हमारे सामने ही आ जाए, तो सामने ही आ जाए तो फिर वही बात है भाई, आप उसकी जो बुरी चीज़ है उसकी बुराई पर चिंतन करेंगे, उसकी हानियों पर चिंतन करेंगे तो बच जाएंगे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो सबसे जो बड़ी बात है ना, यदि सारी चीज़ों की एक बात कहूँ, जिसका कोई लक्ष्य नहीं और अपने लक्ष्य के प्रति वो संकल्पित नहीं, उसके प्रति वो दिन रात लगा हुआ नहीं है, तो उसका ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता भाई। सीधी सी बात है, एक बात है, जिसका लक्ष्य है दिन रात उसी के बारे में सोचता है। जैसे आजकल मैं यहाँ दक्षिण भारत में आया हुआ हूँ, वीडियो भी अलग से आकर के इधर बना रहे हैं। यहाँ आजकल मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, खूब व्यस्त, और अब यहाँ का एक अलग ही जीवन है। ये तेलंगाना के कोई आसपास के हों, तेलंगाना में एक गजवेल है, सिकंदराबाद के आसपास गजवेल एक शहर है, और पीडीचेड गांव है जहाँ निगम निडम गुरुकुल है। तो यहाँ 15 तारीख का वार्षिक उत्सव भी है, आप यहाँ भी आ सकते हैं, सादर आमंत्रित है। जो आसपास के हैं यहाँ आ सकते हैं। वैसे बीच में मिलने के लिए ना है भाई, कहीं चलो अग्निदेव आए हुए हैं तो चलो मिलने चलते हैं। यहाँ बहुत व्यस्त रहता है, मेरा भी बहुत व्यस्त है, यहाँ पर शास्त्रीय अध्ययन चला हुआ है मेरा भी। वैसे आपका स्वागत है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, इस चीज़ में, ब्रह्मचर्य में दृढ़ता रखें, मजबूती रखें, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और हम हर रविवार को ये वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम सप्ताह में 2-3 वीडियो डाल दिया करते थे, अब ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं तो थोड़ा सा कम ही हो पाएगा। और वो यम नियमों वाली वीडियो भी हम जल्दी ही डालेंगे, कहीं ये सोचो कि वो छोड़ दिया आपने, वो जल्दी ही डालेंगे। और भी कोई बात हो आपकी तो आप कमेंट में बता देना। आप सबसे हम जुड़े रहेंगे, यूट्यूब पर वीडियो डालते रहेंगे, और ब्रह्मचर्य में जैसा भी और भी चीज़ें अब तो बताते रहेंगे, शास्त्रों की और भी चीज़ें आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।